तो बता दें आप तक पल पल का अपडेट पहुंचाने के लिए इजराइल के सबसे खतरनाक इलाके में जा पहुंचा है TV9 भारतवर्ष। सेड्रोट इलाके में TV9 संवाददाता सुमित चौधरी पहुंच गए हैं। सेड्रोट में अभी इस वक्त का बड़ा अपडेट है कि वहां पर रॉकेट से हमला हुआ है। बता दें हमास के रॉकेट अटैक में सेड्रोट पे भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। TV9 भारतवर्ष इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है। सेड्रोट इलाके में हमारे संवाददाता सुमित चौधरी मौजूद है और यहाँ बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि अभी यहां पर रॉकेट से हमला हुआ। ये तस्वीरें आपके सामने। सेड्रोट में यहाँ इस समय जहां पर अटैक हुआ है उस घर के लोगों को यहां से निकाला जा रहा है। देखिए एक बुजुर्ग महिला को, सीनियर सिटीजन को यहां से निकाला जा रहा है। उनके पैर में भी शायद चोट लगी है, उनके पैर में भी। और देखिए यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है। यहाँ पे अब से कुछ मिनटों पे जब हम यहाँ मौजूद थे तब ये अटैक हुआ। पूरे घर में आग लगी हुई है। लगातार जो फायर ब्रिगेड्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है, वो लगातार यहाँ पर मौजूद है। आग पर काबू पाने का काम किया जा रहा है। कई जगहों पर सेड्रोट के अंदर इस तरीके से अटैक हुए हैं। फोर्सेस यहाँ ऑन ग्राउंड है और लेकिन खास बात यह कि अभी भी यहाँ पर रह कर अटैक किए जा रहे हैं। और यहीं से बेहद करीब गाजा पट्टी है जहाँ पर बम्बारमेंट की जा रही थी, लेकिन उसी बीच हमास की तरफ से लगातार ये रॉकेट दागे गए। और देखिए अब हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अभी यहाँ से लोगों को यहाँ से लगाया जा रहा है। कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। यहाँ पर मैं आपको अपने कैमरा पर्सन के साथ चल के दिखाता हूँ कि देखिए अभी यहाँ पर इस घर में योजा के शेल गिरा है। और महत्वपूर्ण यह है कि ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि देखिए वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस हुए हैं। और देखिए मैं आपको लगातार सेड्रोट के इलाके में हूँ जहाँ पर ये अटैक हुए हैं। और देखिए लगातार अभी अगर आप देख रहे हो कि आपको नज़र आएगा कि कई गाड़ियों को डैमेजेस हुए हैं, कई शेल्स जो हैं, कई रॉकेट जो है यहाँ पर आकर गिरे हैं और लोगों के घरों को कई जगहों पे नुकसान पहुँचा है। शेल्स जो हैं वो लगातार यहाँ पर जाके गिरे हैं। देखिए अगर आप देख रहे हो कि कैसे गाड़ियों को नुकसान यहाँ पहुँचा है। ये भी हाल ही का अटैक हुआ है और अभी कई रॉकेट जो हैं इस इलाके में आकर गिरे हैं। कई घरों को, कई गाड़ियों को डैमेजेस हुआ है। अगर आप देखें तो ये डैमेजेस इस समय शेल्स जो हैं वो अगर आप देखिए तो आपको शेल्स के स्प्लिंटर्स जो हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। और ये ऐसा हर दूसरी जगहों पर सेड्रोट के इलाके में हो रहा है और मैं इस समय सेड्रोट में ही मौजूद हूँ। देखिए इस घर को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। और उस घर में जो अगर आप आगे देख रहे हो तब वहाँ पर लगातार उस घर में आग लगी है जहाँ पर फायर ब्रिगेड्स की जो गाड़ियाँ हैं। तो रिहायशी इलाकों में किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है ये हम आपको दिखा रहे थे। इस बीच वॉरजोन फ्रंट लाइन से दो रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गाजा बॉर्डर से सुमित चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इस बीच लेबनान बॉर्डर से मनीष झा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले सुमित, मैं चाहूंगी आप दिखाएं हालात इस वक्त ग्राउंड जीरो पर किस तरीके के। देखिए प्रतिमा, बिल्कुल, क्योंकि थोड़ी देर पहले एक बार फिर से कई रॉकेट्स आगे गए हमास की तरफ से। एक रॉकेट जो था वो इधर आकर गिरा इस घर के ऊपर। हालांकि उस घर में सिर्फ एक महिला मौजूद थी जिसको थोड़ी चोटें आई है, उसको ले आया जा चुका है यहाँ से और आग बुझाने का काम लगातार यहाँ पे चल रहा है। और दूसरी तरफ क्योंकि लगातार मैं आपको बता रहा था कि कई शेल्स दूसरी तरफ भी आकर गिरे हैं। एकदम से एकाएक जब यहाँ मौजूद थे सायरन बजा, सबको शेल्टर में जाने के लिए कह दिया गया और उसके तुरंत बाद ही दो रॉकेट जो थे वो इस इलाके के आसपास आके गिरे। देखिए अगर आप देखें डैमेजेस, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्षति पहुंची है घरों को। आप देखिए कि अभी इन गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा और इस घर के बाहर कहा जा रहा था कि जो स्प्लिंटर्स हैं, यानी जो शेल के जो स्प्लिंटर्स होते हैं वो आकर लगे हैं, गाड़ियों को, घरों को नुकसान पहुँचा है यहाँ पर। और ये लगातार सेड्रोट वो इलाका है जो उस समय भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था जब शनिवार को यहीं पर सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन हुई थी, घुसपैठ हुई थी हमास की तरफ से। और अभी भी लगातार हमास इन्हीं जगहों को टारगेट कर रहा है और इन्हीं इलाकों को ज़्यादातर टारगेट कर रहा है, चाहे वो अश्कनोर हो या फिर सेड्रोट हो। ये वो इलाके हैं जहाँ से हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट करके ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी क्या हालात है। देखिए शेल्स के स्प्लिंटर्स कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इसकी पूरी चादर को, यानी इसकी पूरी चादर को तक को काट दिया। और ये हालत तब है जब यहाँ पर लगातार आयरन ड्रोम की मदद से, सर्वेलेंस की मदद से लगातार निगरानी रखी जा रही है। लेकिन आलम यह है कि फिर भी थोड़ी देर में हमास मल्टीपल रॉकेट्स फायर करता है जिसको रोकने के लिए आयरन ड्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फिर भी कई रॉकेट जो हैं वो आकर रिहायशी इलाकों में गिर जाते हैं। प्रतिमा, बिल्कुल अपना पूरा ख्याल रखें सुमित, अपने कैमरामैन से भी कहें बिल्कुल सुरक्षित रखते हुए ही ये तस्वीरें हम तक पहुंचाएं। और इस बीच लेबनान बॉर्डर से मनीष झा जुड़ गया है। मनीष, बताएं वहां पर इस वक्त किस तरीके की स्थिति, किस तरीके के हालात हैं, क्योंकि लेबनान ने तो सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी है। अब हालात किस तरीके के?
बिल्कुल प्रतिमा, देखिए इस वक्त जब मैं लेबनान बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा हूं और मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं कुछ चीज़ें। मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त मैं तेल अवीव से लेबनान बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था तो रास्ते में मुझे बहुत सारे जो टैंक और दूसरी जो मिलिट्री व्हीकल्स है वो भी उस तरफ बढ़ते हुए देखे। तो मतलब एक फ्रंट जो जहां से सुमित आपको दिखा रहे थे कि हमास के खिलाफ इजरायली सेना की कार्रवाई किस तरह से चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इस वक्त जो TV9 के स्क्रीन पर हमारे दुनिया भर के दर्शक देख पा रहे होंगे, हम इस वक्त बढ़ रहे हैं इजराइल और लेबनान की सीमा पर, वहां पर जहां पर इजराइल डिफेंस फोर्स को हिजबुल्लाह का सामना करना पड़ रहा है। एकमात्र ऐसा संगठन जिसने हर बार इजराइल की डिफेंस फोर्स को ज़्यादा बड़ी चुनौती दी है, क्योंकि हिजबुल्लाह एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जिसे ईरान के समर्थन की वजह से तमाम तरह के अत्याधुनिक हथियार हैं, 1.25 लाख से ज़्यादा लड़ाके हैं उसके पास, और वहाँ से दोनों तरफ से जो लड़ाई हो रही है, तो अब से कुछ ही देर के बाद हम आपको उस बॉर्डर से दिखाएंगे कि हिजबुल्लाह और IDF के बीच की फाइटिंग कैसी चल रही है। तो 2 फ्रंट वॉर, और जिसके लिए खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन तक ने कहा था, जिसने इंडिकेट किया था, और ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के चेतावनी के बावजूद भी हिजबुल्लाह थमने वाला नहीं है। वो कहते हैं कि ईरान में कहावत है कि अगर किसी को कमज़ोर करना है तो उसे छोटे छोटे 1000 कट दे दे, और इस वक्त वही कुछ स्ट्रेटेजी दिखाई दे रही है इजराइल के साथ, जब इजराइल को हर तरफ से नुकसान पहुंचाने की, घायल करने की कोशिश जारी है। जी बिल्कुल मनीष, हैट्स ऑफ टू यू एंड सुमित एज वेल। बहुत ख्याल रखिए दोनों ही अपना, और लगातार इस तरीके से ग्राउंड जीरो से अपने दर्शकों तक हर एक अपडेट आगे भी हम पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का ही। इस बीच अगली बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं, जहां पर इजराइल हमास जंग पर यूरोपियन यूनियन का बड़ा फैसला सामने आया है। फिलिस्तीन को मदद जारी रखने का फैसला, फिलिस्तीन को मानवीय मदद जारी रहेगी, ये बड़ा ऐलान किया गया है। यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्रियों की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। ओमान में हुई बैठक में मदद सस्पेंड की गई थी, लेकिन अब बड़ा फैसला ये किया गया है कि मदद जारी रहेगी, तो फिलिस्तीन को मानवीय मदद जारी रहेगी, ये बड़ा फैसला। अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर गाजा के विध्वंस की नई तस्वीर भी सामने आ गई है। इजराइल के हमले में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कैमरे पर तबाही की तस्वीरें भी कैद हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरफ हर तरफ तबाही का मंजर ही नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कई लोग इस हमले में घायल बताए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर इजराइल ने 7 जगहों पर बम बरसाए हैं। हमास नियंत्रित हनौन पुलिस मुख्यालय में भी हमला हुआ है। सुल्तान टावर, जवालिया में बमबारी हुई है। जमाओ चौराहा, सक्का स्ट्रीट में भी हमला हुआ है। मजाया हॉल, अल अलामी में अटैक की खबरें सामने आ रही हैं। तो ये अलग अलग इलाके जिन्हें टारगेट किया गया है, और हमले के बाद इन इलाकों का क्या हाल है, ये आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। अब आपको उस वक्त की तस्वीरें दिखाते हैं जब हमास ने हमला किया था। उस वक्त लोग बचने की जगह ढूंढते दिखे, हर कोई बस अपनों की सलामती की दुआ कर रहा था। मौत को इतने करीब से देखकर हर कोई खौफजदा था। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, किबुत्ज में हमास की बर्बरता का पर IDF का बयान सामने आया। ऐसा नरसंहार पहले नहीं देखा, ये IDF की ओर से कहा गया है। हमास के हमले आतंकी गतिविधि हैं। तो किबुत्ज में हमने आपको बताया था कि अब तक 100 से ज्यादा शव बरामद किए गए हैं, जिनमें 40 बच्चों के बताए जा रहे हैं, और इस पर अब IDF का बयान सामने आया है। हमास की बर्बरता पर IDF ने बयान देते हुए कहा है कि ऐसा नरसंहार पहले उन्होंने कभी नहीं देखा। हमास के हमले आतंकी गतिविधि हैं। और ये तस्वीरें भी इस बीच सामने आ रही हैं लगातार, जहां पर एकाएक सायरन बजते हैं और लोग जहां तहां शरण लेते हैं। अगली बड़ी खबर भी आपके सामने हम रखेंगे। इजरायली सुरक्षा बल में अगली बड़ी खबर आपके सामने रखी, उससे पहले किबुत्ज का अपडेट एक बार आपके सामने रख देते हैं। किबुत्ज में हमास की बर्बरता पर IDF ने बयान दिया है। ये हमने आपको बताया ही कि नरसंहार को लेकर उन्होंने कहा है कि ऐसी बर्बरता पहले नहीं देखी। हमास के हमले आतंकी गतिविधि है, ये भी IDF की तरफ से कहा गया। एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको बयान भी सुनवाते हैं। It's not a war. It's not a battlefield.
You see the babies, the mother, the fathers in their bedrooms, in their protection rooms, and how the terrorists kill them. It's not a war. It's not a battlefield. It's a massacre. It's a terror activity. So you can look it about on yourself. It's something that I never saw in my life. It's something that we used to imagine as our grandfather and grandmother in the pogrom in Europe and other places. इस बीच आपको बता दें, इजरायली सुरक्षा बल में मेजर डोरोन स्पीलमैन ने जो बताया वो बेहद खौफनाक है, कलेजा कपाने वाला है। सुनवाते हैं। Who could do this? They must have shed their humanity, and what's left is something inhuman. To see baby carriages with bullet holes in them and blood. Who goes up to a baby and kills a baby? Who kills a mother? I see the bodies in their homes. यहाँ आपको बता दें कि इजराइल के साथ जंग में हमास की बर्बरता से जुड़ी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। पहले हमास के लड़ाकों ने किबुत्ज रीम में म्यूजिक कॉन्सर्ट में अंधाधुंध गोलियां बरसाई। बता दें, एक बार फिर किबुत्ज में हमास ने सन्न करने वाली दरिंदगी को अंजाम दिया। यहाँ हमले में हमास ने 40 से ज्यादा बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। तस्वीरों में घरों के बाहर पड़े शव साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। गोलियों के निशान घरों की दीवारों पर मौजूद हैं। घरों को आग के हवाले कर दिया गया, जबकि इससे पहले हमास ने महिलाओं के साथ बर्बर सलूक किया था। तो इस तरीके की लगातार तस्वीरें युद्ध क्षेत्र से सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर किबुत्ज से जो तस्वीरें सामने आ रही है उस पर खुद आईडीएफ ने अब बयान जारी कर कहा है कि ऐसा नरसंहार उन्होंने पहले कभी नहीं देखा और ये सीधे तौर पर आतंकी गतिविधि है। हमास के एक्शन पर आईडीएफ ने बयान भी दिया है। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हालात कैसे हैं। अपडेट्स के लिए एक बार फिर से मैं अपने सहयोगी सुमित चौधरी का रुख करना चाहूंगी। ग्राउंड जीरो पर ही वो मौजूद है। सुमित, किबुत्ज से जो तस्वीरें सामने आ रही है खासतौर पर उस पर भी आपका अपडेट चाहूंगी और सेड्रोट में इस वक्त क्या हालात है, जरा उस पर भी कुछ अपडेट दें। देखिए, सबसे पहले मैं कि आपको सेड्रोट में दिखा देता हूं जिस घर के अंदर कई घरों के अंदर यहाँ रॉकेट गिरे थे। और देखिए, जिस घर में मैं आपको लेकर जा रहा हूं ये वो घर है जहां पर अभी रॉकेट गिरा है, यानी यहाँ पर शेल अभी गिरा है। देखिए पीछे की तरफ इस इलाके से यहाँ पर ये शेल गिरा है। मेरे कैमरा पर्सन और मैं आपको दिखाएंगे, हम आपको अंदर भी लेकर जाएंगे घर में, जहाँ पर हम अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पहुँचे हैं। और देखिए यहाँ से अभी एक शेल आकर इनके इस एरिया के अंदर जाकर हिट किया, अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा पा रहे हो। और यहाँ इस घर के अंदर कितना डैमेज हुआ है ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, क्योंकि सेड्रोट वो इलाका है जो बहुत करीब है खास तौर पर इन इलाकों में, और हमारी कोशिश यही है। देखिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी मुझे बम्बारमेंट की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही है, लगातार यहाँ पर शेल फायर किए जा रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले मल्टीपल रॉकेट्स आगे गए थे सेड्रोट में, और इसी वजह से सेड्रोट के इन इलाकों के अंदर लगातार लोगों में दहशत है। देखिए, इस घर के अंदर वो रॉकेट शेल आकर गिरे हैं, और अभी क्योंकि हम जब इस घर में आए तो उसकी एम्यूनेशंस की स्मेल हम महसूस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर वो डैमेजेस हुए हैं इस घर के अंदर, और ये लाइव डैमेजेस या फिर आप मैं कहता हूँ लाइव शेल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है वो शेल्स जो लगातार इस जगहों पर आके पड़े हैं। देखिए ये आप देख पा रहे होंगे, यही वो रॉकेट्स के शेल हैं जो इस घर को बर्बाद किया है। और अगर मेरे कैमरा पर्सन थोड़ा सा अंदर और आए और दिखाएं कि देखिए आपको नज़र आएगा कि वो तबाही की मंजर या फिर तबाही की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल सेड्रोट के इलाकों से, वो यही तस्वीरें हैं। और देखिए अगर आप दिखाएं कि क्या इस समय आलम है, किस तरीके से डैमेजेस हुए हैं, पूरा घर का पिछला हिस्सा तहस नहस हो गया है। और देखिए ये सेड्रोट, और अगर आप देखें तो आपको धुआं नज़र आएगा, आपको एम्यूनेशन की स्मेल हम लोग यहाँ से महसूस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन इलाकों को क्षति पहुँची है प्रतिमा। और देखिए हर इलाके में, क्योंकि जो लोकल्स हैं वो इसलिए यहाँ दहशत में रहते हैं क्योंकि कभी भी यहाँ पर इस तरीके के अटैक हो जाते हैं। और देखिए लगातार मैं और मेरे कैमरा पर्सन निशान जो हैं वो इन इलाकों में घूम रहे हैं, ना सिर्फ सेड्रोट के इलाकों में बल्कि आप कह सकते हैं कि जो दूसरे सदर्न इलाके हैं जहाँ पर सबसे पहले घुसपैठ की थी। और सेड्रोट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि सेड्रोट में सबसे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन पॉइंट से सबसे ज़्यादा घुसपैठ यहीं पर की थी। लोगों को स्टैंड पर, बस स्टैंड पर महिलाएं खड़ी थी 5-5, 6-6, उनको वहीं मार दिया गया, उनके गले काट दिए गए। जो मैस्केयर था, जो तबाही थी वो यहीं पर हुई, और इसी के बाद उन्होंने इसी जगह के पुलिस स्टेशन को हॉस्टेज के तौर पर इस्तेमाल किया। तो देखिए
हम लगातार सेड्रॉट के इलाकों में, और दूसरी तरफ जो आप मेरे से दूसरा सवाल आप पूछ रही थी कि देखिए अभी क्या हालात हैं खासतौर पर इन इलाकों में, और किस तरीके से जो आईडीएफ ने कहा वो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एक जो बर्बरता की गई शवों के साथ, लोगों के साथ, महिलाओं के साथ, वो निश्चित तौर पर डराने वाली है। और ये शायद हमास की कोशिश भी यही थी कि ऐसा कुछ किया जाए ताकि दहशत भर दी जाए इजराइल के लोगों में। लेकिन शायद इजराइल का एक कहते हैं कि उनका एक कॉन्सेप्ट है कि दे ऑलवेज बाउंस बैक। तो ये बाउंस बैक वाला जो सिचुएशन है या फिर जो अभी कंडीशन है वो इजराइल की है। और इजराइल इसलिए लगातार अभी गाजा पर ना सिर्फ अटैक कर रहा है बल्कि हमास के ऊपर भी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। प्रतिमा, बिल्कुल सुमित, और हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे थे सेड्रॉट में, जहां पर अभी अभी कुछ देर पहले रॉकेट अटैक हुआ है, वहां की उस घर की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे। टीवी9 भारतवर्ष लगातार ग्राउंड जीरो से ये तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। आप लगातार हमारे साथ बने भी रहिए। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गाजा के रफा शहर की विध्वंसक तस्वीर सामने आई है। खौफ में यहां पर लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें पूरा शहर इस वक्त खंडर बन चुका है। ये जो तस्वीरें हैं आप तक हम पहुंचाएंगे। गाजा के रफा शहर की बताई जा रही हैं तस्वीरें, जो कि हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। यहाँ लोग किस तरीके से खौफजदा नजर आए, ये देखिए आप। لا مشاهدينا الكرام، استهداف منزل لعائلة الشاعر وسط टीवी9 पर इजरायली नागरिक लियोरा, हमास के हमले से बची लियोरा एक्सक्लूसिव। लियोरा ने 6 घंटे बंकर में छिपकर अपनी जान बचाई। ये देखिए, ये जो बड़ी खबरें आ रही हैं, कैसे वहां पर 1 लाख सैनिक वहां पर तैनात कर दिए गए हैं, कैसे वहां पर एक बड़ी लड़ाई छिड़ सकती है, इन सब को सुनकर आप, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ सदर्न इजराइल से हैं जहां पर सबसे पहले अटैक हुआ था। 5 मिनट पहले यहां बैठी, वहां रॉकेट गिरा है उसी जगह के आसपास। 5 मिनट पहले यहाँ यही सिटी में यहाँ पर रॉकेट्स भेजे गए पूरे एरिया में। अबाउट 10 या 15 रॉकेट्स यहाँ इस तरफ के भेजे थे यहाँ पर। 15 रॉकेट हाँ, गिरे तो आप लोग फिर क्या करते हैं जब इस तरह के रॉकेट गिरते हैं? तो हम लोग जब अलार्म बजता है, ये एक और एक तरीका है जिससे हमें पता चलता है, और टीवी पे भी पता चलता है, और एप्लीकेशन जो मोबाइल होता है उसमें भी पता चलता है। हम लोग सीधे रूम में भागते हैं। हमारे पास 15 to 30 सेकंड होता है। जो भी कहीं भी होगा उससे शेल्टर में जाना ही पड़ेगा। या तो वो स्टेयर्स में जाके खड़ा रह सकता है, या कोई भी ऐसी सेफ जगह जहां पर वो अपने आप को सेफ रख सकता है, या तो रास्ते पर लेट जाना और अपने सर को इस तरह से पकड़ना। और जब हम लोग रूम में भी रहते हैं तो हमें ये इस तरह से सर को पकड़ के रहना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर बॉम्ब कहीं भी हो तो जो कुछ हुआ तो हम अपने आप को संभाल सके। तो जब हम शेल्टर में पहुंचते तो हमारी बच्चियां, मेरे हस्बैंड, हमारे पास एनिमल भी है, मेरी मम्मी भी थी, और हम लोग सब लोग शेल्टर में घुसे। और वहां से हमें लगा कि शायद यहाँ पर तो हमेशा हर 2-3 महीनों से ये लोग, हमास जो है टेररिस्ट है, ये लोग मिसाइल्स, रॉकेट्स भेजते हैं यहाँ पर। तो हमें लगा कि होगा 2-3 अभी निकल जाएंगे, लेकिन हम लोग 6 घंटे तक शेल्टर में रहे, बिना पानी, बिना खाना, बिना कुछ। उसमें हवा भी बहुत मुश्किल से ले सकते हैं, क्योंकि सब कुछ बंद होता है यहाँ पर जब शेल्टर होता है। तो हमारी तो ये स्टोरी है कि 6 घंटे तक हम लोग अंदर रहे। और अच्छा लियोरा, अगर मैं आपसे कहूं कि लाइव इस वक्त आप अपने घर में बने उस शेल्टर को हमें दिखाइए, तो क्या आप दिखा पाएंगी अगर आप कंफर्टेबल हो? हाँ, तो मैं दिखा सकती हूँ, शेल्टर आपको दिखा सकती हूँ, ऑफ कोर्स। अभी प्लीज दिखाइए, बेड वगैरह प्लीज दिखाइए वो शेल्टर जहां पे जैसे ही सायरन बजता है वैसे आप लोग किस शेल्टर में जाते हैं, और वो शेल्टर कैसे, क्या खास होता है उसमें जिससे आप लोग बचते हैं? ये शेल्टर में जो है यहाँ पर एक तो ये डोर जो है बहुत स्पेशल डोर है, हैवी है। और ये जो स्टोन है ये एक, इट्स नॉट अ रेगुलर वन। यहाँ पर भी पूरा मेटल है अंदर बाहर की तरफ। और मैं आपको अभी और एक चीज दिखाती हूँ,
जिससे हमें पता चलता है कि अभी यहाँ पर बॉम्बिंग इस तरफ होने वाली है। ये इस टीवी पर आप देख रहे हैं जी, विश्व में सियोन, ये हमारे घर से 10 मिनट है। इसका मतलब अभी जब बॉम्बिंग होगी तो हमें सुनाई में आता है, ये सब सुनाई में आता है हमें। तो आपके घर से 10 मिनट दूरी पर बॉम्बिंग हुई है, ये आप कह रहे हैं? अभी हाँ हो रही है, यहाँ पर हो रही बहुत है। सारी है। खुलोन यहाँ से 10 मिनट है, बेगदगन यहाँ से 5 मिनट है, हाँ। अजूर ये भी 5 मिनट है। ये हमारे एरिया में है। शायद यहीं पे यहाँ पर भी बजेगा तो आपको पता चलेगा, या आपको सुनाई में आएगा शायद।